Assalamu alaikum students, I am Muhammad Ansar, your IELTS trainer. Today we will talk about IELTS speaking module, which is the shortest in time yet the most difficult for most of the students. And reason is कि सबसे कम प्रैक्टिस हमने स्पीकिंग की होती है। अपने एकेडमिक करियर में हमने राइटिंग असाइनमेंट्स और पेपर्स वगैरह के सिलसिले में काफ़ी की होती है। लिसनिंग भी लोगों ने थोड़ी बहुत की होती है। आजकल हम मूवीज़, ड्रामाज और सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो किसी न किसी हद तक हमारा लिसनिंग का पोर्शन भी कवर हो जाता है और रीडिंग भी हम एकेडमिक्स में करते हैं। लेकिन स्पीकिंग इज़ द लीस्ट प्रैक्टिस मॉड्यूल, जिसकी वजह से हमें आइल्स स्पीकिंग मुश्किल लगता है और फिर ओवरऑल लोगों को आइल्स भी मुश्किल लगता है। आज हम बात करेंगे आइल्स के फॉर्मेट के बारे में कि इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन देयर, और फिर उनको टैकल कैसे करना है। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक पेज शो हो रहा होगा। ये एक्चुअल जो आइल्स का स्पीकिंग फॉर्मेट है, क्वेश्चंस हैं, ये वही हैं। इसमें वी हैव 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 जो है इसको हम मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है उसमें एग्जामिनर आपसे इंट्रोडक्शन पूछेगा और इंट्रोडक्शन के मार्क्स नहीं होते। जो आपका एक्चुअल एग्जाम है, जहां से मार्किंग स्टार्ट होती है, वो ये नीचे आपको जो 4 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, यहाँ से आपके एक्चुअल टेस्ट शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लावर्स एंड प्लांट्स, डू यू हैव अ फेवरेट फ्लावर और प्लांट। यहाँ से आपका एक्चुअल टेस्ट मार्किंग वाला शुरू होगा। इससे पहले वो आपसे व्हाट्स योर नेम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके मार्क्स नहीं होते। 4 क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो आंसर भी शॉर्ट होने चाहिए। ये होगा हमारा पार्ट 1। अब आते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 को कहते हैं क्यू कार्ड। क्यू कार्ड की टोटल टाइमिंग होती है 3 मिनट। इसमें 1 मिनट वो हमको देते हैं अपना आंसर प्रिपेयर करने के लिए। उसमें हमें वो एक पेंसिल और पेपर भी देंगे ताकि हम उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, अपने नोट्स वगैरह लिख सकें। और 1 to 2 मिनट हमने उस टॉपिक पे बात करनी होती है। एक जेनेरिक सा टॉपिक वो हमें देंगे और वो टॉपिक एकेडमिक नहीं होगा, टेक्निकल नहीं होगा, साइंटिफिक नहीं होगा, बिल्कुल एक जेनेरिक सा टाइप होगा। कोई भी बंदा आराम से जो इंग्लिश में बात कर सकता है उसका आंसर कर सकता है। फिर आते हैं पार्ट 3 की तरफ। लेकिन पार्ट 3 की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो नोट करवा दूं कि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 वे कम्युनिकेशन होगी। द एग्जामिनर्स विल आस्क अ सिंपल क्वेश्चन और आप उसका जवाब देंगे। लेकिन पार्ट 3 में होगी डिस्कशन। डिस्कशन होती है 2 वे। दे विल आस्क अ क्वेश्चन, यू विल गिव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर और फिर उसी आंसर पे वो काउंटर क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते हैं व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक, तो आप आगे से रिप्लाई करते हैं आई लाइक अमेरिकन पॉप म्यूजिक। तो वो पूछेंगे रीजंस, व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू लाइक अमेरिकन सॉन्ग्स, व्हाई डोंट यू लाइक योर बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो आपने फिर उनको एक्सप्लेन करना होता है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना होता है। तो वो इसमें आपसे काउंटर क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी राय लेते हैं। इसमें सोचने वाले जवाब, जहाँ पे आपको अपनी राय देनी पड़ती है, डू यू एग्री आर यू डोंट एग्री, इस किस्म के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू पीपल राइट ऑनलाइन रिव्यूज अबाउट इन योर कंट्री, व्हाई डू सम पीपल राइट ऑनलाइन रिव्यूज। वो अपने रीजंस बतानी है, why people write online reviews. Do you think that online reviews are good for both shoppers and companies? इसका जवाब भी वो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। Do you think, what do you think, why do you think, why don't you think। इस किस्म के जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसमें आपने अपने राय देनी होती है। 2 वे कम्युनिकेशन होगी इस किस्म के क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स ये 3 किस्म के जो हैं क्वेश्चंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं आइल्स स्पीकिंग में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी फर्दर डिटेल में जाएंगे कि हर क्वेश्चन को किस तरह करना है, कैसे करना है, आंसर का एक जो है वो फॉर्मेट क्या होता है। ये जो क्यू कार्ड है इसका एक कायदा, एक फार्मूला है जो हम अपनी एकेडमी में यूज़ करते हैं और जो वीक जिन स्टूडेंट्स की स्पीकिंग होती है वो भी उसमें जो है उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क इन कमेंट्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।